नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी छात्रों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आप सभी छात्रों के लगातार कमेंट आ रहे हैं अपने एग्जाम पैटर्न को लेकर, क्योंकि आप सभी को भली बात से पता है कि जो राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय है उसका एग्जाम टाइम टेबल आ चुका है। उसकी परीक्षाएं 30 मई से स्टार्ट होने जा रही है। उसी को लेकर आप सभी चिंतित हो रहे हैं, आप सभी छात्र, कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो किस प्रकार से रहने वाला है। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, इसको लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना भी दिया है। फिर भी कुछ छात्र हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो एग्जाम पैटर्न है वो किस प्रकार से रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी छात्रों का जो कन्फ्यूजन है वो तो है कि हमें जो मिनिमम या मैक्सिमम जो पासिंग मार्क्स है वो कितने चाहिए होंगे। हमारा एक दिन में एक पेपर होगा या 2 पेपर होंगे। साथ में हमारा जैसे कि 100 नंबर का पूर्णांक है तो उस पूर्णांक में हमें कितने नंबर का अटेम्प्ट करना है। ये सब कुछ डाउट आपके मन में चल रहे हैं। बाकी जो प्राइवेट के स्टूडेंट है वो अपने प्रेजेंटेशन वाइवा सेमिनार को लेकर भी चिंतित है, किस प्रकार से हमारे प्रैक्टिकल होने वाले हैं। सभी को लेकर आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। देखिए, अगर आपको जो एग्जाम पैटर्न है पूरी तरीके से समझना है तो वीडियो पर एंड तक बने रहना। आपको एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलूंगा। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सबसे पहले तो दोस्तों, आप सभी को भली बात से पता है कि जो आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो लास्ट ईयर यानी कि 2021 की तरह रहने वाला है। जिस प्रकार से वहां पर जो 3 घंटे का टाइम दिया जाता था उससे पहले 1.5 घंटे में आपका पेपर करवाया जाएगा। इस बार भी आपका जो टाइम रहेगा परीक्षाओं का वो 1.5 घंटे का रहने वाला है। यूनिट की बाध्यता आपको प्रॉपर रूप से देखने को नहीं मिलेगी। जो आपका पेपर आएगा वो MCQ मेथड से आने वाला है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेथड से। इसी के बाद दोस्तों, जो आपका डाउट रहता है वो आपके पासिंग मार्क्स को लेकर रहता है। तो आप सभी को भली बात से पता है कि इससे पहले जो आपके पासिंग मार्क्स रहते थे यानी कि 100 नंबर का जो पेपर रहता था उसमें आपके लगभग 35 से लेकर 36 नंबर रहते थे कि जिनसे कि आप आराम से पास हो सकते हो। मिनिमम नंबर आपके इतने ही चाहिए होते थे। बाकी जैसे 1-2 नंबर आ जाते थे तो आप बाई ग्रेस भी पास हो जाते थे। लेकिन इस बार आपका 50% जो सिलेबस है साथ में एग्जाम पैटर्न है वो 50% किया जा रहा है। तो इसमें आपको कितना मिनिमम नंबर चाहिए होगा, तो यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा। इसमें जो आपको मिनिमम नंबर चाहिए होगा दोस्तों वो आपको चाहिए होगा 20 नंबर। उसी के बाद दोस्तों, यहाँ पर मैं क्लियर करूँ किसी सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि कोई सब्जेक्ट है, आप मान लीजिए जैसे बायोलॉजी है या केमिस्ट्री है। जैसे कि एक सब्जेक्ट है उसके 3 पार्ट है, एक सब्जेक्ट के 3 पार्ट है और आप बोलोगे कि सर हमारे तो एक दिन में 2 पेपर लिए जा रहे हैं, तो एक दिन में हमारे 3 पेपर किस प्रकार से लिए जाएंगे। क्लियर करता हूं। फर्स्ट में तो आपके 2 पेपर लिए जाएंगे। जैसे वो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के 2 पेपर तो आपके एक दिन में ले लिए जाएंगे। एक तो फर्स्ट पारी में स्टार्ट होगा जो कि सुबह की पारी रहेगी लगभग 8 बजे के लगभग या 7 बजे के लगभग, और इसके बाद जो सेकंड पेपर होगा वो आपका सेकंड पारी में होने वाला है। उसके बाद दोस्तों जो एक पेपर बचता है उसी सब्जेक्ट का वो आपका दूसरे दिन करवाया जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ कि किस प्रकार से आपका पूर्णांक आएगा और जो पेपर आएगा उसमें आपको कितने % का अटेम्प्ट करना होगा। इसके बाद यहां पर मैं बात करूंगा आपके प्रैक्टिकल को लेकर। फर्स्ट में तो आप सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूंगा, देखिए जैसे आपका जो पेपर आएगा वो तो 100% पूर्णांक में आने वाला है। जैसे कि आपका मान लीजिए ये कंफर्म नहीं है कि 100% पूर्णांक में ही आए या 70% में आए या 80% में आए या 50% में आए। जो भी आपका आएगा, यानी कि जैसे अगर आपका 100% आ रहा है, 100% पूर्णांक है, पेपर में दिया गया है 100 नंबर के क्वेश्चन, तो उसमें से आपको ओनली 50% का ही अटेम्प्ट करना है। अगर वहां पर दिया जाता है 80 नंबर का तो 80 नंबर में आपको 40 नंबर का ही अटेम्प्ट करना है। अगर वहां पर दिया जाता है 70 नंबर का तो 70 नंबर में आपको 35 नंबर का ही अटेम्प्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों वहां पर अगर बाई चांस दिया जाता है 50 नंबर का तो 50 नंबर के में आपको 25 नंबर का ही अटेम्प्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपके टाइम को लेकर मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी आपकी परीक्षा 30 मई से स्टार्ट हो रही है, 25 मई तक आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, एक दिन में आपके 2 पेपर लिए जाएंगे। कुछ छात्र हैं जिनके मन में कंफ्यूजन बन रहा है कि सर हमारा एक दिन में 1 पेपर होगा या एक दिन में 2 पेपर होंगे। क्लियर कर देता हूं, आपके एक दिन में 1 ही पेपर करवाया जाएगा। उसी के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूं आपके नंबर्स को लेकर। जैसे
जैसे कि आपको वहां पर दिया जाएगा पेपर में, आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे कि आपको 50 नंबर का ही अटेम्प्ट करना होगा। जैसे कि आपको जैसे 100 नंबर का आपका पूर्णांक है, आपको जैसे उसमें से 50 नंबर का अटेम्प्ट करना है, तो आपने 50 नंबर का अटेम्प्ट कर दिया। किस प्रकार से करोगे, देखिए जैसे खंड में अगर आपका पेपर आएगा तो एक खंड, बैक खंड और सेकंड में आएगा। जैसे एक खंड में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उन 10 क्वेश्चन में से आपको ओनली 5 क्वेश्चन करने होंगे। 5 क्वेश्चन आप उनमें से कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि शुरू के 5 क्वेश्चन करो या लास्ट के आप 5 क्वेश्चन करो, 6 से लेकर 10 तक, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। उनमें से जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आता है वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसके बाद जो खंड ब आएगा, खंड ब में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनमें से आप 2 या 3 क्वेश्चन वहां पर कर सकते हो। वहां पर आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, दिशा निर्देश दिए जाएंगे, उसी के हिसाब से कर सकते हो। लास्ट के जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो लघुत्तरात्मक यानी जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको अथवा में देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आता है वो क्वेश्चन आप वहां पर कर सकते हो। उसी के बाद दोस्तों एक और बड़ा डाउट आप सभी छात्रों के मन में रहता है कि सर मान लीजिए हमारा पेपर हो रहा है, 100 नंबर का पूर्णांक है, उसमें से हमें 50 नंबर का करना है। हम 50 नंबर का पूरा कर दिए, करने के बाद में हमारी इच्छा हुई हमें 10 नंबर का और भी एक्स्ट्रा कर दिए। हमारे पास जैसे टाइम मिल गया सर हमें, और हम 10 नंबर का और भी ज्यादा कराए, तो क्या वो 10 नंबर वहां पर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? ये डाउट सभी छात्रों के मन में रहता है। तो चलिए क्लियर करता हूं। तो दोस्तों जो आपने 10 नंबर का एक्स्ट्रा किया है 50 नंबर के अबाउ, तो वो 10 नंबर का आपका नहीं जुड़ने वाला। जो एग्जामिनर है या तो उसको काट के चला जाएगा या उसको वहीं पर छोड़ देगा, वो 10 नंबर का आपका नहीं जुड़ेगा। ओनली आपका जो 50 नंबर का है वो ही जुड़ेगा। उसी के बाद दूसरा बड़ा डाउट रहता है कि सर हम 50 नंबर का अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, तो उसको 100 नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? मतलब कि हमें 100 नंबर में से कैसे नंबर दिया जाएगा? जैसे कि कुछ छात्र ये भी बोलते हैं कि सर जैसे हमारा 50 नंबर का अटेम्प्ट किया हमने, और उसे 50 नंबर में से हमारे जैसे कि 43 यानी कि 43 नंबर आ गए, 50 में से 43 नंबर आ गए, तो हम उसको 100 नंबर में से कैसे देख सकते हैं? यानी कि मतलब कि उसको 100 नंबर में से कैसे मान सकते हैं? उसी के बाद दोस्तों जैसे 100 नंबर रहते हैं, 100 नंबर में से आपको ओनली 50 नंबर का ही अटेम्प्ट करना होता है। दोस्तों देखिए आपको पढ़ाई इस तरीके से करनी है जिससे कि आप आराम से पास हो जाओ। को पास होना है तो आप मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, किसी सब्जेक्ट में आपके 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट में आप 2 यूनिट पढ़ लीजिए। उन्हीं 2 यूनिट के क्वेश्चन आपको सारे पेपर में देखने को मिल जाएंगे। किस प्रकार से देखने को मिलेंगे आप सभी छात्रों का डाउट रहता है। चलिए मैं क्लियर करता हूं। जैसे कि दोस्तों आपने 5 यूनिट में से ओनली 2 यूनिट पढ़ा, तो उन 2 यूनिट के क्वेश्चन आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि फर्स्ट में ही आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और 10 क्वेश्चन में से आपको ओनली 5 क्वेश्चन करने होंगे, और 5 क्वेश्चन है वो आपको 2 यूनिट के क्वेश्चन उसमें से देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर यूनिट की बाध्यता तो है नहीं कि आपको 10 क्वेश्चन ही करने हैं, यहाँ पर 5 क्वेश्चन करना होगा, और वो क्वेश्चन कोई से भी कर सकते हो जो आपको आते हैं। आपको मालूम है कि आपने 2 यूनिट पढ़ी है और दोनों यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको आते हैं, तो वो आप सेलेक्ट करके उनमें से 5 क्वेश्चन कर दोगे। तो इसी प्रकार से आप सभी को हेल्प मिलेगी अपनी परीक्षाओं में, अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेथड तरीके से आप पढ़ते हो। इसी के बाद दोस्तों मैं बात करने वाला हूं आपके एग्जाम प्रैक्टिकल को लेकर। वहां पर भी मैं क्लियर करने वाला हूं किस प्रकार से आपका एग्जाम प्रैक्टिकल होने वाला है। बाकी दोस्तों यहां पर देखिए मैंने छोटे छोटे पॉइंट जितने भी है सभी मैंने आप सभी को क्लियर कर दिए हैं। आपका 1.5 घंटे का पेपर होगा, जैसे 2 पेपर हो रहे हैं तो 1.5-3 घंटे का आपके पेपर होंगे, जो कि एक ही दिन में कंप्लीट करवाए जाएंगे। ऐसा मत सोचना कि आपके एक दिन में 3 पेपर होंगे या एक दिन में 1 पेपर होगा। आपका कन्फर्म है एक दिन में 2 पेपर ही होने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों बात करूं यहाँ पर आपके एग्जाम प्रैक्टिकल को लेकर, तो फिलहाल यहाँ पर मैं रेगुलर स्टूडेंट्स की बात करूं तो आपके जो प्रैक्टिकल होने वाले हैं दोस्तों वो आपके असाइनमेंट फाइल के आधार पर होने वाले हैं। यानी कि आपको अपना जो असाइनमेंट है वो बनाना है, बनाने के बाद में जो आपको डेट दी जाएगी कॉलेज में, चाहे आपके प्रैक्टिकल बाद में ही होने वाले हैं, आपकी परीक्षाओं के बाद में ही आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं। जब आपको डेट दी जाएगी परीक्षाओं में, जब आपको डेट दी जाएगी प्रैक्टिकल परीक्षाओं की, तो उस दिन आपको अपनी जो फाइल है वो ले जाना है, ले जाकर अपने विश्वविद्यालय में जाकर वहां पर जमा करवा देना है। जमा करवाने के बाद में वहां पर उपस्थिति पंजिका में आपसे 5 या 6 जगह साइन करवाए जाएंगे, और वो साइन आपको वहां पर कर देना है। करने के बाद में आप डायरेक्ट वहां से निकल सकते हो, आपका जो प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट रूप से हो जाता है। उसी के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ जो प्राइवेट के स्टूडेंट है उन सभी के लिए, तो आप सभी को मालूम है कि जो प्राइवेट के स्टूडेंट है उनका जो परीक्षा केंद्र
है वो होता है, और उसी परीक्षा केंद्र पर आपको जाना होगा। वहां पर आपको आपका जो प्रैक्टिकल है वो होगा। वहां पर जो बाह्य परीक्षक है वो आएगा, वो आपका प्रैक्टिकल लेगा, और उसमें अपनी जो आपने जो फाइल ले गए हो या अपना जो असाइनमेंट ले गए हो वो आपको वहां पर कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट करने के बाद में उसी फाइल को या असाइनमेंट को आपको अपने विश्वविद्यालय यानी कि मतलब अपने कॉलेज में आकर वहां पर जमा करवाना होगा। जमा करवाने के बाद में वहां पर उपस्थिति के लिए आपको आपसे 2 या 3 जगह साइन करवाएंगे, तो वो साइन आप कर देना। इसके बाद जो आपका प्रैक्टिकल है वो हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूं, जैसे कुछ स्टूडेंट है जिनके प्रैक्टिकल में सेमिनार, वाइवा वॉइस या जो प्रोजेक्ट है वो रहता है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो आपका प्रैक्टिकल है या जो सेमिनार है, वाइवा वॉइस है, वो आपका ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर। क्योंकि दोस्तों देखो, जो मुझे लग रहा था आप सभी को बताना जरूरी है आपकी परीक्षाओं के पैटर्न को लेकर, वो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। एक और बड़ा डाउट दोस्तों, आपको सारे इंस्ट्रक्शन किस प्रकार से आपको अपना पेपर करना है और क्या क्या लिखना है, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, सब कुछ आपको पेपर के फर्स्ट पेज पर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको अपना जो पेपर है वो प्रॉपर रूप से पढ़ लेना, जिससे कि आपको काफी हेल्प मिलेगी। लास्ट में आप बोलोगे कि जो लास्ट के क्वेश्चन है, जैसे कि उनका आंसर आपको, जैसे शब्द सीमा होती है 200-300 वर्ड, तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको जितना आता है आप वैसे वहां पर कर सकते हो। बाकी लास्ट में ये भी बोलना चाहूंगा, अगर देखो किसी स्टूडेंट को नहीं आ रहा है तो शुरू में आप थोड़ा अच्छा लिख देना, बाद में जो भी है तुक्का वगैरह वो आप लगा के आना। लेकिन जो नोटबुक है, जो आंसर शीट है, उस आंसर शीट को खाली बिल्कुल ही मत छोड़ना, क्योंकि पास होना है आप सभी को, और आप सभी को मालूम है कि यूनिवर्सिटी में ऐसे ही चलता है। बाकी जो गैस पेपर आते हैं उन सभी को आप पढ़ के जाना। काफी बार गैस पेपर आते हैं, उनसे आपको पेपर में काफी क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो गैस पेपर का मतलब ही ये होता है कि आपको एक तरह से पैटर्न पता लग जाता है किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, और ज्यादा आपको ध्यान देना होगा। जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। बाकी दोस्तों, वीडियो में आप सभी को कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, जितना मुझे पता था वो सब कुछ आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। अगर कोई नोटिस आएगा आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर प्रॉपर रूप से एक तरह से शेड्यूल में, तो आपको वो भी मैं बता दूंगा। तो उस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन ना करें। जब तक आपकी परीक्षाएं नहीं हो रही है उतने तक आप 2 घंटे 3 घंटे जितना भी पढ़ सकते हो अपनी पढ़ाई करते रहना। थोड़ा आनंद भी लेना, पढ़ाई भी करते रहना, क्योंकि पढ़ाई भी जरूरी है। और पास मार्किंग तो देखो सभी पढ़ लेंगे, और 50% से तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 2 यूनिट पढ़ लेना, आराम से पास हो जाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही। और यार प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से कम 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो है ये। अगर आप यहाँ तक आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर ऑलरेडी कर रखा है तो धन्यवाद, अगर नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए मैंने इतना लंबा वीडियो बनाया जिससे कि मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ओके, गुड बाय।